बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफियत सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में मज़ेदार से अलसी के लड्डू या अलसी की पिनिया तैयार करने लगे हैं। तो उसके लिए मैंने 2 किलो अलसी ली है। तो सबसे पहले अलसी है, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत मिट्टी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हमें साफ़ करना होता है। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद अब हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो चूँकि अलसी मेरे पास 2 किलो है और बर्तन जिसमें मैंने इसको ड्राई रोस्ट करना है छोटा है, तो इस तरह इसे मैं 2 से 3 दफ़ा इस बर्तन में डाल के इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ भी बस अलसी को हमने ड्राई रोस्ट करने के लिए रख दिया था चूल्हे पे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें शाइनिंग सी आ गई है। और जब आप देखिए कि अलसी इस तरह से पट पट कर रही है, आप देखें आवाज़ आ रही होगी, चटक रही है, तो समझे हमारी अलसी बिल्कुल जो है वो रोस्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसको उतार लेती हूँ। इससे ज़्यादा हम इसे रोस्ट करेंगे तो इसका कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा और दूसरा इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो बस इसी मौके पे हम इसको उतार लेंगे और ऐसे करके तमाम अलसी जो है हम रोस्ट कर लेंगे। अभी बस अलसी को हमने ड्राई रोस्ट करके निकाल लिया है और उसी पैन में मैंने 1 किलो देसी गंदम का आटा लिया है। तो मैं जब भी ये बनाती हूँ अलसी के लड्डू तो मैं आटा ज़रूर डालती हूँ। आप बग़ैर आटे के भी बना सकते हैं। तो आटे को हमने सिर्फ इतना ड्राई रोस्ट करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसमें से खुशबू आने लग जाए। तो आटे को ड्राई रोस्ट करके मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आटे का कलर चेंज हो गया और इसमें से खुशबू भी आने लगी है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ दूसरे पैन में। तो यहाँ पे बस हमने 1.5 किलो गुड़ लिया है, इसको जैसा पीसेस में तोड़ लिया है। तो हमने सिंपल इसको पिघलाना है, इसकी कोई 1 या 2 तार की चाशनी वगैरह नहीं बनानी। तो हमारी 2 किलो अलसी थी, 1 किलो आटा और 1.5 किलो हमारा जो है गुड़ है। तो इसको हम पिघला लेते हैं। लड्डू में डालने के लिए मैंने बादाम तकरीबन 1 कप थे, इनको इस तरह से कटिंग कर लिया है। और 1 कप ही हमारे पास नारियल है और 1 कप ही चारों मगज़ हैं, इन्हें मैं दरदरा पीस लूँगी अभी। और 1 कप ही किशमिश थी, इन्हें मैंने धो लिया है अच्छे से। और यहाँ पे हमारे पास अखरोट है, इन्हें काट के हमने तोड़ के तो इस तरह से हमने इसे मोटा मोटा क्रश कर लिया है। और आधा कप हमारे पास पिस्ता है। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी अपनी जो आपको पसंद है वो कम या ज़्यादा कर सकते। हमने 1 किलो ऑयल लेके इसे गर्म कर लिया है और ये अब खाने वाला ऑयल है जो हम तकरीबन सालन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो आप चाहें तो सरसों का तेल या कोई और ऑयल भी या घी में भी इसे बना सकते हैं। तो ये जो हमने आटा ड्राई रोस्ट करके रखा था, सबसे पहले इसको हम इसमें शामिल कर लेते हैं और थोड़ी देर हम इसको आटे को इसमें ऑयल में बस थोड़ा सा भून लेते हैं। हमने इसको ड्राई रोस्ट तो किया था और अब हम इसको थोड़ा सा देर इसमें भून लेते ताकि आटे का कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। हमने थोड़ी देर ऑयल में भून लिया है। अब हमने ये जो अलसी है इसको हमने ग्राइंड कर लिया। तो आप देख सकते हैं इसका इस तरह से पाउडर है। तो ये थोड़ी पहले इसमें मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम सारी इसमें मिक्स कर लेंगे। और अलसी को हमने मिक्स कर दिया है। अब हमने जो गुड़ मेल्ट करके रखा था अब वो इसमें शामिल यहाँ पे जो हमने गुड़ मेल्ट करके रखा है वो इसमें शामिल कर देंगे। और चूल्हे की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और अब हम मिक्सी का काम कर रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। बस हम इसमें ड्राई फ्रूट मिक्स करेंगे। ये मैंने खोपरा और चारों मगज़ जो है ग्राइंड कर लिए थे, ये डाल देंगे। उसके बाद ये हमारे बादाम हैं और ये यहाँ पे पिस्ता और अखरोट है, ये हमारी किशमिश है। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इससे जो है पिनिया या लड्डू बनाने शुरू कर। यहाँ पे भी बस हम जो है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको आपने इस तरह दबा दबा के बनाना है।
ताकि ये तो साइज़ अब अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसे भी चाहें ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरह करके सारे हम तैयार कर लेते हैं। अलसी के लड्डू या अलसी की पिनियाँ बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी मज़े की लग रही हैं, खाने में भी उतनी ही मज़े की होती हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये अलसी की पिनियों की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने आप दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।